नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि मकर राशि वाले जातकों के लिए पिछले 7.5 के 7.5 साल वर्सेस आने वाले 7.5 सालों में आपको क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहां एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा, जो गणना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे सटीक जानकारी आपको और कहीं नहीं मिल पाएगी। साथ ही एक बात और बता दूं, इन 7.5 के 7.5 सालों में चाहे जितना आपने खोया हो, यही शनि महाराज आपको सूत समेत वापस आने वाले समय में लौटाते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि शनि आपके शत्रु नहीं हैं। ये बाध्य होते हैं हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देने के लिए। ये विवश हैं जैसे हम कर्म करें उसके आधार पर फल देने के लिए। 26 जनवरी 2017 ये वो दिन है जहां से मकर राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई और धीरे धीरे सभी मकर राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में बड़े बड़े कष्ट देखे हैं। एक एक कर पिछला थोड़ा सा फ्लैशबैक देखिए और फिर हम चर्चा करेंगे आने वाली गतिविधियों के अंदर आपके लिए यही शनि महाराज क्या बड़ा कमाल करने जा रहे हैं। इस शनि की 7.5 ने जो मकर राशि वाले जातकों पर सबसे पहला अटैक किया वो था आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण पर। आपने देखा जब से 7.5 प्रारंभ हुई, अच्छी खासी सेविंग लेकर आप बैठे थे, बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, किंतु एकदम से आपका धन दृष्टिकोण लगातार कमजोर होता गया। अनायास फिजूल के खर्चे एकदम से सर पर आकर ऐसे गिरे कि आपको समझ ही नहीं लगा कि कहां गया हमारा पैसा। चाहे वो फिजूल के खर्चों की स्थिति स्वास्थ्य रूपी योग में स्वयं के परिवार से संबंधित हॉस्पिटलाइज खर्चे हों, चाहे आपने कहीं गलत गतिविधियों के चलते इन्वेस्ट कर दिया, चाहे शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो गया, फाइनेंस की दृष्टिकोण को इस 7.5 ने आपके लिए हिला कर रख दिया। एक सर्कल है जो हर व्यक्ति के लिए चलता है। तो पहला जो अटैक हुआ वो आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण पर, और इन 7.5 सालों में मकर राशि के लोग लगभग भूल गए कि सेविंग होती क्या है। दूसरी स्थिति के अंदर जो दूसरा अटैक हुआ ये हुआ आपके कर्म क्षेत्र पर। एकदम से आपने अनुभूति करी कि अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और एकदम से वो डाउनफॉल की स्थिति में आ गया। और कई लोगों की स्थिति जिनकी कुंडली में शनि नीच के होकर बैठे हैं, 6, 8, 12 में विराजित हैं, उन लोगों के तो व्यापार तक भी बंद हो गए इन 7.5 सालों में। जॉब करने वाले जातकों की अच्छी खासी जॉब चल रही थी, एकदम से जॉब छूट गई। आपने सोचकर जॉब चेंज करी कि अच्छी जगह हम जाएंगे, पता पड़ा कि हम जहां पर पैकेज पर कार्य कर रहे थे उससे डाउनफॉल में आ गए। आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को इस 7.5 ने झिझोड़ कर रख दिया। अगर सत्यता दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। तीसरा अटैक इस 7.5 ने जो किया ये किया रिश्तों पर। जिन लोगों के लिए आप पूरे जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उनके साथ खड़े रहे, उन्हीं लोगों ने आपसे मुख मोड़कर खड़े रखने की स्थिति का योग इन 7.5 सालों में आपको दिखाया है। जिन लोगों पर आपका अंधा विश्वास था वही लोग आपके पीठ पीछे चुगलियां करते हुए पाए गए। और चौथा अटैक आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का रहा वो रहा कि मेहनत के परिणाम शून्य मात्र की स्थिति के अंदर लाकर खड़े कर दिए। बहुत से मकर राशि वाले जातक बहुत पहले ही हार मान चुके। कई मकर राशि के जातकों ने अपना पूर्ण संघर्ष करने का भी प्रयास किया, बार बार गिरे, बार बार खड़े हुए, फिर आगे गए और फिर भी वो सफलता हाथ नहीं लग पाई जो आप चाह रहे थे, जो आप डिजर्व करते थे। अगर ऐसी गणना हुई है जरूर से बताकर जाइएगा। अब मैं बताता हूं कि इन 7.5 सालों में जो आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव की गणना बनकर आई है, इसकी कैसे भरपूर्ति करते हुए पाए जाएंगे वही शनिदेव जो आज तक आपके लिए एक कष्टकारी स्थिति, या मैं कहूं कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल दे रहे थे। जब 7.5 का सर्कल आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, कब से समाप्त हो रहा है तो 29 मार्च 2025। यही वो दिन है जहां से आपके सर के ऊपर से एक बड़ा पत्थर, बोझ जो रखा हुआ था वो साइड में होगा। खुली सांस आपके जीवन में प्रवेश करेगी। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जो बना हुआ था वहां से दोनों हाथ खोलकर आप आसमान की तरफ देखकर उड़ान भरने की तैयारी करते हुए पाए जाएंगे। क्या क्या बड़े परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण आपको लगातार प्रभावित कर रहा था, अब आप देखिएगा
अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में अचानक वृद्धि की स्थिति का योग देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, जॉब के अंदर प्रमोशन अटके हुए थे, आप इंक्रीमेंट कर विचार कर रहे थे और आपको डिक्रीमेंट का योग देखने को मिला, उससे आपको अब राहत का योग बनेगा। नए रास्ते खुलेंगे आपके धन प्राप्ति के। फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे, वो अचानक से समाप्त हो जाएंगे। घर में सभी लोग स्वस्थता का योग प्राप्त कर लेंगे। जो आलस्य प्रवृत्ति आपके मन में बनी हुई थी, कर लेंगे, हो जाएंगे, एक हार सी मान चुके थे, वो पुनः उत्साह के साथ में आपको जागृत करती हुई पाई जाएगी। आपके जो रिश्ते कल तक आपसे मुख मोड़कर खड़े थे, 29 मार्च 2025 के पश्चात वही लोग पुनः से आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। अब निर्णय आपको लेना है कि उनकी सत्यता जो 7.5 में शनि महाराज ने आपको दिखाई है, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उन रिश्तों को आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु इस बात की अनुभूति अवश्य कीजिएगा कि वो आपके इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो बार बार आप गिर रहे थे, फिर खड़े होकर आगे बढ़ रहे थे, 99 पर जाकर फिर से शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। लिख कर रख लीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। अब जहां आप अपने कर्म क्षेत्र की प्लानिंग कर कर आगे बढ़ेंगे, वहां लगातार आपकी सफलता का योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। बेहद सुंदर स्वरूप में आपके कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, वो समाप्ति का योग प्राप्त करती हुई पाई जाएगी। साथ ही आपके लिए मैंने कहा, चाहे जितने बड़े लॉस हुए हैं, इन सब की रिकवरी की स्थिति का योग भी यही शनि महाराज निर्मित कर देंगे, जिन्होंने 7.5 की स्थिति का प्रभाव आपके ऊपर डालकर रखा है। सुंदर, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप हो जाइए तैयार, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये 7.5 साल तूफान थे। आने वाले 7.5 साल मकर राशि वाले जातकों के लिए वरदान सिद्ध होंगे। शनि की आराधना कीजिए, ओम शन शनश्चराय नमः का जाप, शनि चालीसा का पाठ, और इनसे निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने 7.5 में हमें दर्शाए हैं, ये हमें सत्यता को प्रतीत करा चुके हैं। आने वाले समय में आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। और ये प्रावधान करने के पश्चात में यही शनि जो आपके लग्नेश, आपके पिता हैं, वो अपनी रुष्टता छोड़कर आपको दोनों हाथों से बरसाएंगे अपना आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।